अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म यह विषय चर्चा और जिसे कहते हैं कि वाद विवाद का नहीं है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि अस्तित्व ही सत्य है और अस्तित्व, जब तक हम अस्तित्व के आधार से जो कुछ भी है जिसे हम अस्तित्व कहते हैं उसे नहीं जान लेते, तब तक सिनेमा, नाटक और नौटंकियों में प्रस्तुत किए जाने वाले भाषात्मक कल्पनाएं ही हमारे तर्क और विचारों का आधार रहेंगे। युक्ति जब तक प्रत्यक्ष न हो तब तक वो स्वप्नवत होती है। और स्वप्न का क्या महत्व है? जब हम नींद से जागते हैं, स्वप्न समाप्त हो जाते हैं और उसमें जो हम राजा बने थे या हमारा ऐश्वर्य था, जो कुछ भी हमारे को प्राप्त था, वो कुछ भी नहीं रहता। फिर हम जैसे नींद से खुलते हैं, नींद खुलती है तो जैसे थे वैसे ही दिखते हैं। इस प्रकार का भाषात्मक कार्य हमारे तर्क और कल्पनाशीलता और संदेह ये सब करते रहते हैं। प्रस्तुत अंक में सर्वप्रथम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तर्क पर आधारित अपने आप को न बनाते हुए प्रत्यक्ष, प्रायोगिक और अनुभविक सत्यों पर उपस्थित करें, तो अध्यात्म का हमें बोध होगा। और अध्यात्म का बोध ऐसा है कि एक बार वो बोध हृदयस्थ हो गया तो फिर हम पर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, मानिंदियाँ, इनकी जादू चलना बंद हो जाता है और मनुष्य सत्य की धरातल पर खड़ा हुआ कि फिर उसे कुछ भी जहाँ कहीं असत्य हो वो तुरंत नज़र आने लगता है। तो ये सत्य का महिमा है। सत्य को जानने के लिए हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि फेसबुक पर ही वाद विवाद के द्वारा उनका समाधान हो जाए, लेकिन वाद विवाद अनेक प्रकार के वाद विवादों को ही जन्म देते हैं। वाद विवाद का शमन केवल प्रात्यक्षिक, प्रायोगिक पद्धति ही कर सकती है और वही कार्य अध्यात्म विज्ञान करता है। अध्यात्म सभी पुस्तकों में अध्यात्म ही है। ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय, ये सब अध्यात्म की ही पाठशालाएं हैं। केवल वो क्रमशः और आंगिक, आंशिक स्वरूप का ही वर्णन करती है, वो पूर्ण का दर्शन नहीं करा सकती। इसलिए वो सहायक अवश्य है, लेकिन संपूर्ण नहीं। संपूर्ण को जानने की दिशा में हमने सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि चाहे कुछ भी प्रयास करने पड़े, कितने ही यानी परिश्रम करने पड़े, हम सत्य को जानेंगे। और सत्य ये वाद विवाद और वक्तृत्व से नहीं मिलता, ये प्रयोग से ही मिलता है। इस शंका समाधान सत्र में जो दो शंकाएं प्रमुखता से हम सम्मिलित कर रहे हैं, उसमें पहली शंका ज्योति राजपूत इनकी है। और ये ज्योति राजपूत जी चाहते हैं कि हम फेसबुक से ही इनका समाधान करें। तो फेसबुक पे शब्दों से यदि हम कितना ही प्रयास करेंगे तो फिर शब्द शब्दों को जन्म देंगे और शब्द से ही शब्द निर्माण होंगे। और शब्द का समाधान शब्द से करने पर हमें तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हम पानी 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 इस प्रकार की रटन करेंगे तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए हमें पानी का सेवन करना होगा, अनुभव लेना होगा, तभी हमारा समाधान संभव है। तो इसलिए ये इस फेसबुक पर उपस्थित हमारे सभी मित्रों को हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप यदि कोई प्रश्न उपस्थित करते हैं और हम प्रयासपूर्वक उनका समाधान करना चाहते हैं तो कृपया YouTube चैनल पर पधारें। अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल
प्रत्यक्ष प्रायोगिक सत्य पर आधारित रहने से यहाँ केवल प्रत्यक्ष और अनुभविक बातों की ही चर्चा होती है, बातों का ही यानी निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, उन बातों का नहीं जो केवल हवा में या शब्दों में होते हैं। तो अधिक स्पष्टीकरण न करते हुए आइए, सृष्टि रचना का मूल जड़ और चेतन है, इस प्रकार का उनका कहना है, तो इसका निराकरण अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से करें। सृष्टि की रचना हुई, ये कहते ही फिर 3 विभाग हो जाते हैं: रचना, रचयिता और रचने की प्रक्रिया। रचना, रचयिता और रचना की प्रक्रिया, तो ये त्रिपुटी उदय होती है। जब तक रचयिता नहीं होगा तब तक रचना नहीं होगी, और अगर रचने की पद्धति नहीं है तो भी रचना नहीं होगी। इस प्रकार ये त्रिपुटीमय कार्य हो जाता है। लेकिन ये विश्व कैसा है? ये स्वयंभू है, ये स्वयं ही उदित हुआ है, स्वयं संचालित है और स्वयं ही अपने आप में जो अनेक पदार्थ घटक निर्माण करता है, उन अनेक पदार्थ और घटकों का लय स्वयं में स्वयं ही कर लेता है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई दिशा नहीं दे सकता और इस पर प्रभुत्व भी कोई नहीं कर सकता, और सब इसके ही प्रभुत्व में अनुगमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जिस तरह यंत्र पर आरूढ़ हुआ पुरुष यंत्र जिधर ले जाता है उधर ही जाता है, उसी प्रकार ये विश्वरूप परमात्मा के नियंत्रण में यहाँ की हर वस्तु घूम रही है, स्थिर नहीं है, घूम रही है, कार्यरत है। और ये कार्य उसका तब तक चलता रहता है जब तक कि समष्टि उस घटक को अपने में लय न कर ले। और लय करने का आशय ये नहीं है कि सर्वदा के लिए वो अपने आप में उसका यानी समापन कर लेती है, नहीं। जब भी लय होता है वो अन्य एक दूसरी जगह पर निर्मित होने के लिए होता है। एक जगह से जब वो निकल जाता है तब वो दूसरी जगह प्रवेश करता है। इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु घटक कोई बात नहीं है जो समाप्त हुई हो। समाप्त कुछ भी नहीं होता है, यहाँ केवल परिभ्रमण चलता रहता है, अखंड मंडलाकार रूपांतरण चलता रहता है। जैसे हमारा जन्म होता है तो फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंततः इस शरीर का रूपांतरण, समापन कहीं नहीं है। शरीर तो जल जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो देही बात कर रहा है, वो जिस शक्ति के अनुसार बात कर रहा था, वो शक्ति तो नष्ट नहीं होती। और ये हम अध्यात्म विज्ञान से जानते हैं कि आँखों से हम प्रकाश के द्वारा ही देखते हैं। प्रकाश का अर्थ अग्नि होता है, अग्नि से बनी हुई आँखें हैं। जब शरीर रूपांतरण होगा तो इस शरीर से निकली हुई ऊर्जा, शरीर से निकला हुआ अग्नि में विलीन हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। जब श्वासें थम जाती है तो ये श्वासें वायु में विलीन हो जाती है, समाप्त नहीं होती। यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं होता। ये शरीर भी जब जलाया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा तब भी उसकी राख और मिट्टी ही होगी, समाप्त नहीं हो जाएगा। राख हो जाएगी तब भी वो है, और मिट्टी हो जाएगी तब भी वो है। उसका हैपना कभी समाप्त होता ही नहीं। इसीलिए इस अस्तित्व को भगवान श्री कृष्ण जी अविकारी और जिसे कहते हैं कि अमर कहा है, अमर कहते हैं। वो ये कभी मरता ही नहीं, ये रूपांतरण सतत चलते हुए भी रहता ही है। तो यहाँ जो प्रश्न आया है कि सृष्टि रचना, तो ये सृष्टि की रचना नहीं हुई, सृष्टि का उदय हुआ और ये स्वयंभू हुआ। सृष्टि को बनाने वाला भी कोई नहीं है, चलाने वाला भी कोई नहीं है और लय करने वाला भी कोई नहीं है। इस सृष्टि पर हमारा कोई भी नियंत्रण काम नहीं करता, हमें ही सृष्टि के नियंत्रण में काम करना पड़ता है। जैसे जब बरसात आती है तो छाता हमें लेना पड़ता है, बरसात हमारे लिए नहीं रुकती। और जब ठंडी का समय आता है, जब यानी शीतल हवा चलने लगती है, तो स्वेटर हमें पहनना पड़ता है। हमारे आदेश पर ये ठंडी नहीं रुकती। ये 3 ऋतु अपने क्रमशः आते रहते हैं। इसमें हमने अब कैसा जीना चाहिए,
क्या बदलाव करने चाहिए हमने निश्चित करने होते हैं। हमारे किसी भी प्रयास का इस सृष्टि संचालन पर कोई अधिकार, कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी का आशय यह है, इसी का अर्थ यह है कि ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है और सृष्टि रचना का मूल जड़ और चेतन है। तो इन्होंने जड़ और चेतन इस प्रकार का दो विभाग करके यानी व्याख्या की है। तो जड़ क्या है और चेतन क्या है, यही इनके प्रश्न का मूल गाभा है, जो अवश्य ही विचारणीय है। और इस अंक में हम इसका विचार करके स्वयं सहित सबके लिए ये अध्यात्म विज्ञान का प्रमुख सिद्धांत जो है कि जड़ और चेतन ये क्या है, ये क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर हमने देखा कि प्रकृति भी जड़ नहीं है, ये सतत रूपांतरण होने वाली प्रक्रिया है। और जो भी हलचल युक्त और मंडलाकार क्रमशः घूमने वाली और परिवर्तन वाली होती है, उसे हम जड़ नहीं कह सकते। क्या ये सृष्टि जड़ है? एक बीज बोने पर संपूर्ण वृक्ष उदय में प्रकट होता है और फिर वही अव्यक्त होकर अनेक बीजों के द्वारा अनेक जगह फिर व्यक्त हो जाता है। तो क्या हम इसे जड़ कह सकते हैं? ये जड़ नहीं है, ये जड़ और चेतन एक ही वस्तु के दो भाव है। अब इसे हम प्रयोग द्वारा जानेंगे कि ये चश्मा है, ये चश्मा हमने पहना है। अब इस चश्मे को हमने इस तरह उतार दिया है और इसे यहाँ रख दिया है। अब ये जो चश्मा है ये क्या हो गया है? ये जड़ हो गया है। जड़ का अर्थ है सुप्त अवस्था में चला गया। अब ये यानी कार्यरत नहीं है, क्रियाशील नहीं है, इसे हम जड़ कहते हैं। और जब ये क्रियाशील हो जाता है तब ये चेतन हो जाता है। अब हमें इस चश्मे से स्पष्ट दिखने लगा, यही चश्मा है। चश्मा तो यही है, लेकिन उसके ये दो भाव है। जैसे हम जब नींद लेते हैं तो अव्यक्त यानी जिसे कहते हैं हम सुप्त, हमारी सभी जो दैहिक और मानसिक जो अवस्थाएं हैं वो कैसी सुप्त हो जाती है, सो जाते हैं हम, लेकिन फिर जागने के बाद फिर कार्यरत हो जाते हैं। तो सोना और जागना यही जड़ और चेतन का रहस्य है। जब हम इस प्रकृति को भी जड़ कहते हैं तो वो जड़ इसलिए कहते हैं कि यही हमारे प्राणी मात्र की जड़ है, यानी मूल है। अगर माता न हो तो संतान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि माता ये हम जीव की यानी जन्म धारण करने वाले की जड़ है और ये जड़ ही आगे चलकर व्यक्त हो जाती है, फलती फूलती है और विशाल रूप से नजर आती है। तो जड़ और चेतन ये दो अलग अलग विभाग नहीं हैं, ये एक ही वस्तु के दो भाव है। प्रत्येक वस्तु सदैव जड़ नहीं रह सकती और सदैव चेतन नहीं रह सकती। चेतन ही जड़ बनता है और जड़ ही चेतन बनता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धन्य रघुनाथ के जड़ ही करे चैतन्य। यानी वो रघुनाथ यानी विश्वरूप परमात्मा धन्य है जो जड़ को ही चेतन करता है और चेतन को ही जड़ करता है। जड़ और चेतन ये परिभ्रमण होने वाली अखंड मंडलाकार गति है और इसलिए हम प्रकृति को भी जड़ नहीं कह सकते। तो ये यहाँ इनका यथामति समाधान किया हमने प्रयोग के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण जो होता है उससे ही कार्य होता है, ये तो हम जानते हैं। और स्थूल उसका प्रकट स्वरूप है, सूक्ष्म उसका यानी जो अव्यक्त स्वरूप है वो है। जैसे अब यहाँ हम अपने ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अनुभव लेंगे कि जब हम पिता में होते हैं तो उनके वीर्य के एक कण में हम उपस्थित होते हैं जिसे जीवाणु कहते हैं। और वही जीवाणु माता के गर्भ में आकर फिर बड़ा होने लगता है, फिर पूर्ण विकसित होकर बाहर आता है, जो कि फिर बोलने, चलने, व्यवहार करने लगता है। जब पिता में था
तब भी वही था। जैसे पेड़ का बीज में जिस तरह संपूर्ण वृक्ष है, उसी तरह ये जीव भी पिता में जब था तब भी वो संपूर्ण ही था, केवल व्यक्त नहीं हुआ था। लेकिन पिता में आने से पहले वो कहाँ था और पिता में वो कहाँ से आया? क्योंकि कोई पिता निर्माता नहीं है, पिता में भी कहीं से कुछ आया है। जैसे बाहर से हम अन्न का सेवन करते हैं, अन्न का सेवन करने पर ही रक्त, मांस, वीर्य, शुक्र, इस प्रकार अनेक घटक निर्माण होते हैं। उसी तरह उस अन्न के द्वारा जो हम पिता ने ग्रहण किया है उसमें ये जीव भी था। इसका अर्थ यह है कि उस अन्न पर सवार होकर ये जीव पिता में पहुंचा और माता के गर्भ में जाकर व्यक्त हुआ। इस प्रकार यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों भी अवस्थाएं हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये एक ही बीज के पौधा, वृक्ष और बीज, इस प्रकार ये तीनों भाव है। उसी तरह इस यानी जीवात्मा के भी तीन भाव है, उत्पन्न होना, स्थिति रहना और लय को प्राप्त करना। और उसी तरह प्रत्येक वस्तु जड़ है और वो जड़ ही क्यों है? क्योंकि वो विश्राम लेती है। जैसे हम रात को सोते हैं, किस लिए? कि सुबह पूर्ण ऊर्जा के साथ हम अपने कार्य कर सकें। और पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्य तभी होते हैं जब हम व्यवस्थित नींद ले लेते हैं। यदि हम नींद नहीं लेंगे तो फिर दिन भर हम पूर्ण ऊर्जा के साथ कार्यरत नहीं रह सकते। इस प्रकार जड़ और चेतन, इसका भेद है। ये हमें केवल अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ही प्राप्त होता है। और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वांग योग सद्गुरु के बगैर दूसरा मार्ग नहीं, और सद्गुरु के शरण में गए बगैर ये युक्ति मिलती नहीं है। और ये युक्ति पत्रों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कल्पना विलास के द्वारा यानी आकलन नहीं होती और हृदयस्थ भी नहीं होती। इसके लिए सद्गुरु के समक्ष प्रत्यक्ष आना पड़ता है और उस युक्ति को प्राप्त करना होता है। फिर प्राप्त करने के अनंतर मनन, चिंतन, निधिध्यासन और जांच परख के बाद जब वो अनुभव में सिद्ध हो जाती है, तभी इस जीवात्मा, ये जो मैं कहने वाला अहंकार है, इसका समाधान हो जाता है। एक बार सत्य के द्वारा जीव की कल्पनाओं का शमन हो गया, एक बार यदि इस जीव का समाधान हो गया, तो अब कोई भी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण हमें प्रभावित नहीं कर सकता। और हम यानी जिसे कहते हैं कि नेचुरल यानी नैसर्गिक, प्राकृतिक और स्वयंभू, सर्वकालिक, सार्वभौमिक सत्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये विश्व ही सत्य है। इस विश्व से बाहर कुछ नहीं है, कुछ न था न होगा। विश्व में ही सब है, सब रहता है और विश्व में ही सबका लय होता है। ये हमारा दैनंदिन प्रत्यक्ष अनुभव है और इसलिए यह विश्व ही परमात्मा है। और यही बात गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। और ये दो भाव एक ही वस्तु के हैं। मैं पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ। क्षर, अक्षर, प्रकृति और उसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा, इन दोनों का लय मुझ विश्वरूप पर पुरुषोत्तम परमात्मा में होता है। यही सिद्ध करने का ये व्यासपीठ है अध्यात्म विश्व विज्ञान। और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम आध्यात्मिक जिज्ञासु, मुमुक्षु, अभ्यासक आदि सभी का सदैव हार्दिक स्वागत करते हैं और यथामति उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। इसी विश्वास के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।